हाय, मैं हूं शेखर सुमन और आप मुझे देख रहे हैं जनसत्ता पर। हेलो शेखर जी, स्वागत है आपका जनसत्ता में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिग बॉस में बिग बुलेटिन की बात करो तो बहुत लोग पसंद कर रहे हैं और ट्रेंडिंग है। क्या कुछ कहना है जब आप आते हो, होस्ट करते हो, रोस्ट करते हो, क्या कहना है? आप नहीं, अच्छा लगता है। मतलब आप काम ही इसलिए करते हैं ताकि आपको लोगों की प्रशंसा मिल सके, उससे हौसला हौसला अफजाई जो होती है, आप बेहतर काम करते हैं। और अगर काम में आपकी ईमानदारी है, आप पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं, पूरी तन्मयता के साथ कर रहे हैं, उसे 100% दे रहे हैं, तो कोई वजह नहीं है कि ऑडियंस उसे लाइक नहीं करेगी। और जब मैं मूवर्स एंड शेकर्स भी करता था या पोल खोल करता हूं तो लोग उसको पसंद करते, तो मुझे लगता था कि जब ये शो मेरे पास आया, मुझे ऐसा लगा कि ये अगर अंदाजे बयां अगर जारी रखा जाए और अपने तरीके से और अपनी ज़बान, अपनी भाषा में एक थोड़ी शैली जो मेरी है और थोड़ा सा साहित्यिक और थोड़ा सा पोइटिक वगैरह लेके आगे बढ़ा जाए, और रोस्टिंग और टोस्टिंग और होस्टिंग, जो कहते हैं यू रेज अ टोस्ट बट एट द सेम टाइम यू रोस्ट, तो ये सब साथ में रह के मुझे लगा कुल मिला के ये एक मामला जो है वो जम सकता है। एंड दैट्स, और मुझे लगा कि जब ये शो आया, पहले तो ये सवाल उठा कि मुझे ये शो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कि मैं इसमें क्या कर रहा हूं। अगर ये सलमान खान साहब का शो और वो इतना बेहतर करते हैं कि और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो फिर मेरी क्यों ज़रूरत पड़ी। और फिर ऐसा लगा कि नहीं, शायद उनको थोड़ा सा एक अलग मिजाज का, एक अलग तेवर का, एक अलग फेवर का, एक कुछ चाहिए अलग से। तो मैंने कहा ये एक चुनौती भी है और मैं इसे करके देखता हूं। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैंने ये चुनौती स्वीकारा और मुझे बड़ी खुशी है उससे भी ज़्यादा कि लोगों ने उसे पसंद किया। एग्जैक्टली सर, जिस तरीके से जानना चाहेंगे आप, लेकिन कंटेस्टेंट को एकदम प्यार से जो जी है उनको बताते हैं जी कि क्या दिख रहा है, जी। कैसा दिख रहा है। जैसे कि आपने अंकित को लापता कहा था, हाँ लेकिन वहीं पे हमने प्रोमो में देखा कि सलमान खान आके काफी बहस कर रहे जी जी। हैं कि डैडी। यही कि दो दो अलग अलग लोगों का अपना अपना व्यक्तित्व होता है। ये डिफरेंशिएटर बहुत जरूरी है। अगर हर लोग एक ही तरह से बिहेव करने लगे तो फिर मेरी क्या जरूरत है, उनकी क्या जरूरत है। वो तो कर ही रहे हैं बहुत बेहतर। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे वीक में वो इतनी ज्यादा लड़ाई झगड़े दंगे फसाद और इतने जो चालबाजी है, चालाकियां हैं और डिसएग्रीमेंट्स हैं वगैरह वगैरह से वो इतने परेशान हो जाते हैं, वो उसके बोझ तले दब जाते हैं। उनको तो ये भी एहसास नहीं होता है वो किस घर में, यहाँ कितने कैमरेज लगे हुए हैं। उनको ये भी एहसास नहीं कि ये जो दुनिया है, ये कौन सी दुनिया। कट जाते हैं, वो भूल जाते हैं, बस मार काट, मुझे वो तख्त पे बैठना है, मुझे वो जीतना है, चाहे इसके लिए मुझे दोस्ती कुर्बान करनी पड़े, चाहे मुझे इसके लिए प्यार कुर्बान करना पड़े, वहां पहुंचे। ये थक हार के जब ये आखिर में सैटरडे संडे तक पहुंचते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको किसी एक फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, मेंटोर की जरूरत है जो उनको बता सके कि भैया थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आराम से, ठीक है वहां पहुंचो, लेकिन थोड़ा अपने सेहत का भी ख्याल रखो, अपने दिमागी सेहत का, नहीं सब पगला जाओगे। और ये कि उनकी खिंचाई करते हुए उनको बताना इस तरीके से है कि उनको बात भी समझ में आए और उनको बुरा भी ना लगे। तो मैं कोई उनको प्रताड़ित नहीं करना चाहता, अपमानित नहीं करना चाहता, मैं क्रूर नहीं बनना चाहता, मैं रूड नहीं बनना चाहता, फिर भी अपनी बात अपने तरीके से मैं कहना चाहता हूं, जो कि एक थोड़ा सा तंजिया है। और मैं जो है उसके बिल्कुल विपरीत बोलता हूं ताकि सुनने वाले को लगे भाई मैं इस तारीफ के काबिल तो नहीं हूं, तो जरूर मेरा मजाक ही उड़ाया जा रहा है। तो इस तरीके से मैं बोलना चाहता हूं और वही मैंने रवैया अपनाया। अगर घर के अंदर तीन कपल है, बात करो तो शालीन और टीना की, सौंदर्या गौतम और प्रियंका अंकित, तीनों में से जो है आपको रियल कौन लग रहा है, फेक कौन लग रहा देखिए, रियल तो मेरे हिसाब से अंकित और प्रियंका ही हैं। वो इस वजह से कि उनकी पहचान, जान पहचान और उनकी दोस्ती बहुत पुरानी है और चली आ रही है, और वो बहुत संभल संभल के खेल रहे हैं। और येन एंड यांग वाला जो मैं बात कह रहा था, बिल्कुल ऑपोजिट जो हैं, जो अलग अलग ध्रुव के हैं, वो ये दोनों हैं। एक बहुत लीडरशिप क्वालिटी है जो आगे बढ़ के बोलती है, जो जिसमें वो सामर्थ्य है, जिसमें वो ताकत है। दूसरा जो लड़का है वो बहुत शांत, गंभीर और अलग से इंट्रोवर्टिश है, जो अलग बैठा रहता है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया बनता है एक तो। और शो में आके उनको दिखावे की जरूरत नहीं कि हम लोग प्यार में हैं। वो दिख जाता है कि इन लोग वाकई प्यार में, क्योंकि प्यार को बताने और जताने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे ऐसा लगता है। जो बहुत ज्यादा बताते हैं उसके पीछे कि भाई सच कह रहे हैं, हमें इनसे बहुत प्यार है, मैं वाकई कह रहा हूं, मेरी बात को मानो, मुझे बहुत प्यार है, तो वहां मुझे ऐसा लगता है कि कहीं हकीकत नहीं है, कहीं फेकनेस है उसमें। तो हो सकता है कि वो फेकनेस जो है वो थोड़ा शालीन में हो और थोड़ा गौतम में हो, क्योंकि वो गेम खेल रहे हैं। और मेरे हिसाब से ये फेक होना भी गलत नहीं है, क्योंकि आप गेम खेल रहे हैं और गेम में सब जायज है, क्योंकि गेम का थीम है साम दाम दंड भेद। तो जो कहते हैं जंग और प्यार में सब कुछ जायज, एवरीथिंग इज फेयर इन लव विद वॉर, तो वो कह रहे हैं जो सही कह रहे हैं। अगर ऑडियंस पकड़ लेती है और ऑडियंस को ये पसंद नहीं कि फेकर, तो ठीक है उनको वोट आउट कर दीजिए, लेकिन अगर वो नहीं पकड़ाते हैं और आखिर तक पहुंच जाते हैं तो वो उनकी किस्मत। है? ओके शेखर जी, आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है?
प्रियंका डेफिनेटली, और अर्चना। अर्चना को मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी फेवरेटिस्ट है, क्यों उसका चीखा चिल्लाना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि खुद समझ में नहीं आता वो क्या बोल रही है और हर किसी से लड़ती है, बहुत मजाइया है, बहुत ही मजाइया है। और वो फीमेल हरफन मौला का फीमेल वर्जन है, वो हरफन मौली है और झल्ली है, और वो अपने अंदाज में आगे निकल रही है, तलवार किधर भी भांज रही है, किसी को लगे न लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसने अपनी दिशा निर्धारित कर ली है, उसके लिए कोई रास्ते में आए न आए, कुचला जाए मचला जाए, वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपने अपनेपन को लेके वो आगे बढ़ रही है, जो कैरेक्टरिस्टिक मुझे बहुत पसंद है। जिस तरीके से गेम चल रहा है, अगर मैं आपका टॉप 3 पूछूं तो आपके टॉप 3 कौन है? डेफिनेटली प्रियंका, प्रियंका और साथ में अर्चना और शिव। डिजर्विंग विनर क्वालिटी किसमें लगती है आपको? देखिए, इसमें तो शिव ऑलरेडी विनर रह चुका है, तो हो सकता है कि वो दोबारा फिर से ये दोहरा दे अपनी जीत को और विजयी हो जाए। लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूं, प्रियंका मुझे बहुत स्ट्रांग कंटेंडर नजर आ रही है, और आगे आने वाले वक्त में वो और भी सशक्त होने वाली है, क्योंकि उसको रास्ता मिल रहा है, वो जिस तरह से आगे बढ़ रही है। और जैसे मान्या ने कोशिश बहुत की, लेकिन वो घबरा गई और वो उल्टी दिशा में भाग गई, और उसकी वजह से उसका इविक्शन हो गया। लेकिन ये डटी हुई है, और इस वजह से ये एक बड़ी खूबी होती है कि जो इंसान विचलित ना हो और हर परिस्थिति में अपने आप को अनुकूल प्रतिकूल में अपने आप को उसी तरह से उसी ढांचे में सांचे में ढाल ले, तो वो जरूर आगे बढ़ता है। और ये कि अर्चना के बारे में मैंने कहा कि वो बिल्कुल खूब लड़ी मर्दानी है, और वो बिल्कुल घोड़े पे सवार कि अब कोई भी आगे आ जाए मैं चीखते चिल्लाते आगे बढ़ जाऊंगी। तो ये दोनों मुझे बहुत स्ट्रांग कंटेंडर्स नजर आते हैं। लास्टली अपने फैंस और व्यूअर्स के लिए एक मैसेज दें। बस फैंस और व्यूअर्स को एक तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा शो देखा, जो प्रोत्साहन आपने दिया, जो प्रशंसा, जो सराहना की, उसका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि बगैर प्रोत्साहन के और बगैर प्रशंसा के कोई भी फनकार, कोई भी कलाकार, कोई भी अभिनेता, एक्टर कुछ है ही नहीं, वो सिफर है, जीरो है। तो आपने उस हुनर को पहचाना, मुझे दाद दिया और प्रशंसा की, उससे मेरी बहुत हौसला अफजाई हुई। आई फील रियली इनकरेज्ड टू डू बेटर, और मुझे ऐसा लगता है मुझे और मेहनत करनी चाहिए, और ध्यान देना चाहिए, और करीब से लोगों को पहचानने की कोशिश करके वो बातें जो किसी की नजर में नहीं आ रही है उसको सूक्ष्म निगाहों से देखते हुए आप तक पहुंचानी चाहिए। तो बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया, और दिल की गहराइयों से आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।